सबका स्वागत है आपके चैनल मेंटोर अमित क्लासेस में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और हालांकि इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी ये वीडियो प्रॉपर वे में बनेगा, एक सीक्वेंस में बनेगा। जैसे क्लास चलती है आपकी स्कूल में वैसे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट्स है। वो सारे टॉपिक आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा वीडियो वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगा, टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप फर्म होती क्या है? पार्टनरशिप फर्म मतलब जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज वे में चलाते हैं। ऑर्गेनाइज वे का मतलब क्या है कि मिलजुल कर चलाते हैं, उसको संगठन की तरह चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन करते हैं, उसको हम कहते हैं, उस टोटल ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक। इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है जो हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें बेसिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर का कैपिटल कितने तरीके का होता है, पार्टनर का एडजस्टमेंट कैपिटल कैसे होता है, गारंटीड का एडजस्टमेंट कैसे होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। ये सारा हम टॉपिक इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे, इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर हालांकि जो नई बुक आ रही है वो नई बुक में गुडविल और पीएसआर दोनों अलग अलग करके आता है, पर मैं पढ़ाऊंगा एक ही साथ। तो गुडविल और पीएसआर, गुडविल मतलब होता क्या है, पार्टनर की जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल मतलब एक तरह से जैसे आपका जो नाम हो गया, फेम हो गया, ये सब हमारा गुडविल कहलाता है। तो पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो ऐड मतलब होता है एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या है, न्यू मेंबर जब ऐड होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे हम न्यू कैपिटल कैसे हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट फिर दोबारा कैसे बनाते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट हम इसमें पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट आता है हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ आता है। रिटायरमेंट और डेथ में हम पढ़ते हैं अगर कोई भी पार्टनर अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी होती है, आप अगर 20 साल पे उस नौकरी में एंटर किए हो, उस जॉब को ज्वाइन किए हो, उसके बाद आप 60 साल तक अगर 65 साल तक अगर उसमें काम कर रहे हो तो 65 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलता है। तो इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी रिटायरमेंट होता है और डेथ होता है। तो रिटायर होता है तो पार्टनर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है, वो सारा ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या है कि जब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, पार्टनरशिप को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट, कैसे कैसे हम उसको करते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट हमारा इसमें आता है। इसमें हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें कैश अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनता। इसमें हमारे 4 अकाउंट बनते हैं जो कि हम बता चुके हैं डिसोल्यूशन में। पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चौथा हमारा कैश अकाउंट। और इधर जितने भी हमारे ये 2 चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर में हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बनता है रिवैल्यूएशन के बाद हमारा पार्टनर कैपिटल, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन होता क्या है वो हम डिस्कशन कर देते हैं, अभी यहाँ पे बता देते हैं। रियलाइजेशन मतलब होता है कि जब कोई भी एसेट्स को हम बेचते हैं या रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज मतलब क्या है, बेच दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं उसको, ठीक, तो उसको कहते हैं रियलाइज। और उसी सेल्ड एसेट को हम यहाँ पे या ट्रांसफर एसेट्स को हम इस अकाउंट में यहाँ डिसोल्यूशन के टाइम पे हम शो करते हैं, ठीक। और रिवैल्यूएशन मतलब होता है कि किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस सारे ट्रीटमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ पे बनता है इन दोनों चैप्टर में। चैप्टर में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सिर्फ थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल वाली जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो
वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारा अगला टॉपिक फंडामेंटल, ये चैप्टर हमारा नया है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को। फंडामेंटल में हम पहला पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनर्स। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, when two or more than two parties interact each other and ready to bear profit and loss in a agreed ratio। मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं और मिलने के बाद बिजनेस को रन करते हैं, और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है जब आपस में शेयर करते हैं, उसी एग्रीमेंट को, इसी डिसीजन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के, अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, एंटर कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, तो उसके कुछ राइट्स भी होंगे। राइट्स क्या क्या है, वो हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में 4 ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाए, आप इससे आराम से याद कर सकते हो। PMCL। PMCL का मतलब क्या है, PM मतलब होता है प्रॉफिट। पहला क्या है, पार्टनर को प्रॉफिट लेने का अधिकार है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। तीसरा क्या है, क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है, अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो वो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में वो क्लेम कर सकता है। चौथा क्या है हमारा, लोन। पार्टनर को ये राइट्स है कि वो बिजनेस से लोन ले सकता है। ठीक है, ये छोटा सा, हालांकि थ्योरी इतनी पूछी नहीं जाती, ये जानकारी होनी चाहिए कि पार्टनर का क्या क्या राइट्स होता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहलाती क्या है, जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी लीगल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे हमने कोई शॉप खोला तो हमको GST नंबर लेना, GST नंबर लेने के लिए हमको बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे। उसी तरह आपको पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ती है। ये हमारा क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है, जिसमें पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर का एड्रेस, और फर्म की कैपिटल, और पार्टनर की कैपिटल कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा उसमें लगाया है, पार्टनर का एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, कहां पे वो रह रहा है, कहां पे उसका होम टाउन है, ये सारा चीज A to Z जितनी भी जानकारियां होती है पार्टनर और फर्म की, वो सारी जानकारियां आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड हमारा, तो पार्टनरशिप डीड क्या कहलाता है, हमारा एक रिटन एग्रीमेंट है, जिसमें ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर रिटन डाउन रिगार्डिंग पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम पढ़ चुके। पार्टनरशिप डीड होता क्या, अगर हम पार्टनरशिप, दो चीज होता है, अगर पार्टनरशिप हम रिटर्न में मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे हैं, हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक, तभी हम पार्टनरशिप चला तो सकते हैं, बट उसके ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं ये हम आपको अभी बता देंगे। तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप दो तरीके से कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू और दूसरा नॉन एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक, जिसको एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं उसको हम कहते हैं रिटन एग्रीमेंट, या और दूसरा जो होता है ओरल। ओरल मतलब हम जब फ्रेंडली रिलेशन में, फ्रेंडली जैसे दो दोस्त हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस चलाते रहे, और इसमें कोई भी एग्रीमेंट उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, तो वो हमारा कहलाएगा ओरल। वहां पे रिटन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं उनको। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, व्हेन पार्टनरशिप डीड एब्सेंट। एब्सेंस अगर होगा, एब्सेंट होगा हमारा पार्टनरशिप डीड, तो कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, वो हमारा कौन कौन सा पॉइंट्स है, हम यहाँ पे एक ट्रिक बना के लाए, टिप्स बना दे रहे हैं आपको, ताकि आसानी से आप लोग याद कर सकें। टिप्स क्या है, डीएसपी को आप सब लोग जानते ही होंगे, डीएसपी क्या होता है, उसके बाद IL, ठीक है, डीएसपी ये 3 वर्ड अलग से याद कर लो, IL अलग से याद कर लो। डीएसपी होता क्या है, डी मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है, तो ड्रॉइंग आई दोनों को नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने इसको डी दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, चार्जेबल नहीं है। एस से होता है सैलरी, सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, पी मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई का मतलब होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो क्या है एल, एल मतलब होता है लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ 6% होगा और ज्यादा नहीं चार्ज किया जा सकेगा। ये समझ में आ गया। ये छोटा सा ट्रिक है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। क्या? डीएसपी आईएल। डीएसपी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एस मतलब सैलरी, पी मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एल मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा और भी है कमीशन, कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग होता क्या? यहाँ पे तो हमने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एसेट्स हमने बता दिया, आप लोग हो गए। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है, ये हम यहाँ पे आपको बताने वाले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कोई भी पार्टनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, पैसा लगा रहा है, क्या सोच के लगाता है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। वही रिटर्न हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो ड्राइंग पे करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग होता क्या है? ड्राइंग मतलब होता है जब कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा पर्सनल यूज के लिए या गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेता है तो वो हमारा कहलाता है ड्राइंग। जैसे हम ही हैं, दो पार्टनर है हमारे, एक हम, तीन हो गए। हमने क्या किया? 1000 रुपए का सामान ले लिया, वहां से गुड्स ले लिए, कोई भी गुड्स, और हमने 1000 रुपीज वहां से कैश ले लिए। तो जो 2000 हमारा है, 2000 हमारा ड्राइंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 2000 का गुड्स हैं या पैसे हैं, कैश हैं, वो सारे मैंने किसके लिए लिए हैं? पर्सनल यूज के लिए हैं ना, पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए। चलिए, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल। पार्टनर का कैपिटल होता कितने तरीके का है ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर पॉइंट जो हमने अभी बोला था टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल, ये हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल होते कितने तरीके? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स मतलब एक होता है फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मतलब क्या होता है? जो कि कभी चेंज ना हो। चेंज का मतलब क्या है कि साल भर का जो हमारा ड्यूरेशन होता है, हमारा जो अकाउंटिंग टाइम होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो 1 साल का होता है। उसमें जो भी हमारा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये जो फिक्स्ड कैपिटल है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड कैपिटल जो है ये चेंज नहीं होता। इसमें हमारा बनता है 2 अकाउंट, इसमें हमारा बनता है 2, एक फिक्स्ड बनता है और दूसरा बनता है करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, यहां पे हमारा 2 अकाउंट बनते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारे 2 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, इसमें हमारा जो है जो मेन कैपिटल है, जो कंपनी का जो फिक्स्ड पार्टनर के जो फिक्स्ड कैपिटल है वो यहाँ पे शो किए जाते हैं। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आ रहा है तो यहाँ पे एडअप किया जाता है। दूसरा क्या है? करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साल भर के अंदर जो भी करंट ट्रांजैक्शन होते हैं इस पार्टनर कैपिटल में या पार्टनर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे करंट ट्रांजैक्शन कहां शो किए जाते हैं? इस पार्टनर कैपिटल, करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कहलाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है, जो भी पार्टनर का कैपिटल है, जो भी करंट ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं? एक फाइनेंशियल पीरियड वाला एक टाइम में या इसी में शो किए जाते हैं, एक ही अकाउंट में। यहाँ पे 2 अकाउंट नहीं बनता है फिक्स्ड कैपिटल की तरह। ठीक है, तो ये टॉपिक था ओवरऑल जो हमारा था थ्योरी पोर्शन। यहाँ पे ये सारा डिस्कशन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम पे जो भी आपके फ्रेंड्स है, आप हो, आप घर में बैठ के अच्छे से पढ़ सको। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, ये जो भी आपका मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, इसको आप कॉपी में राइट डाउन करना जरूर। अगर नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक प्रॉपर एक शॉर्ट नोट बनाओ ताकि आप क्विक रिवीजन करने के लिए हो सके। बाकी थॉरो रिवीजन के लिए तो स्कूल में आपको नोट्स मिलता ही था, ठीक, बट इसको क्विक रिवीजन के लिए एक शॉर्ट जिस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से आप बना सकते हो और लिख सकते हो।
और क्विक रिवीजन कर सकते हो। हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इसी तरह नए नए वीडियो आपको पहुंचते रहेंगे।